आइए अब हम क्रियाकलाप की सहायता से प्रतिरोध के निकाय को समझते हैं। आपके शहर में एक क्रिकेट मैच है तथा प्रत्येक व्यक्ति के टिकट की कीमत 90 रुपए है। प्रदर्शन स्थल का आयोजन यह सोचकर किया जाता है कि वे पैसे कैसे जमा कर सकेंगे। टिकट के पैसे जमा करने के लिए 3 लोगों को आवंटित किया जाता है। टीम के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि हम इस प्रकार से 3 काउंटर लगा सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक काउंटर पर रुकना होगा और 30 रुपये का भुगतान करना होगा, जिससे आयोजक कुल 90 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से ले सकते हैं। टीम के दूसरे सदस्य ने सुझाव दिया कि हम इस तरह से 3 काउंटर रख सकते हैं और प्रत्येक काउंटर प्रत्येक व्यक्ति से 90 रुपये जमा कर सकता है। इसे आप चित्र में अच्छी तरह से देख सकते हैं। कुछ समय के लिए विचार कीजिए कि किस सुझाव से कार्य जल्दी होगा। बिना किसी संदेह के दूसरे सुझाव से कार्य जल्दी होगा। दूसरा गठन बेहतर क्यों है? हम देख सकते हैं कि पहले प्रकरण में अधिक अवरोध उत्पन्न होता है तथा दूसरे में कम अवरोध उत्पन्न होता है। जिस प्रकार इस उदाहरण में काउंटर है, ठीक उसी प्रकार विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक होता है। यदि प्रतिरोधक इस प्रकार रखे गए हों तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है, यानी अंग्रेजी में हम कहते हैं सीरीज में है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। यदि प्रतिरोधक इस प्रकार रखे गए हों तो हम कह सकते हैं प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में है, जिसे अंग्रेजी में हम पैरेलल कहते हैं। इसे भी आप चित्र में अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहले 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में तथा दूसरे 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है। जिस प्रकार अवरोध अधिक होने से लोगों का प्रवाह यहाँ प्रतिबंधित है, उसी प्रकार जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो अधिक प्रतिरोध होने के कारण तार में विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाता है तथा दूसरे प्रकरण में कुल प्रतिरोध कम होने के कारण धारा का प्रवाह अधिक होता है। हमने देखा कि किसी परिपथ में प्रतिरोधकों को संयोजित करने की 2 विधियां हैं, जिस प्रकार चित्र में श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम दिखाया गया है। जिन परिपथों में केवल एक बैटरी और एक लोड प्रतिरोध होता है, उन्हें समझना सरल है, परंतु अधिकांशतः वे व्यवहारिक अनुप्रयोग में नहीं पाए जाते हैं। अधिकांशतः हमें परिपथ में 2 से अधिक अवयव जुड़े हुए मिलते हैं। किसी परिपथ में प्रतिरोधकों को श्रेणी अथवा समांतर क्रम में कैसे संयोजित किया जाएगा, क्या आप इसे बना सकते हैं? वे कुछ इस प्रकार दिखेंगे। ये तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं तथा ये तीनों प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में हैं। आइए कुछ व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। हमारे पास एक परिपथ है जिसमें प्रतिरोधक के रूप में एक बल्ब है। परिपथ पूरा हो जाने पर आप देखेंगे कि बल्ब उच्च चमक के साथ जलता है। यदि हम किसी अन्य बल्ब को इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या चमक बढ़ती है या फिर घटती है? हम परिपथ को पूरा करके देखते हैं कि प्रत्येक बल्ब की चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि हम इस परिपथ में एक और बल्ब संयोजित करते हैं तो चमक और भी कम हो जाती है। क्या आपने विचार किया है कि बल्ब की चमक क्यों घटती है? जब हम कई सारे प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा प्रवाहित धारा का मान कम हो जाता है, अतः बल्ब की चमक कम हो जाती है। तो कृपया करके इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आइए अब हम पार्श्व क्रम में संयोजन पर चर्चा करते हैं। हम एक सरल परिपथ लेते हैं जिसमें केवल एक ही बल्ब है।
पार्श्वक्रम में बल्बों के संयोजन से पहले हम टेस्ट बल्ब को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब अनेक बल्ब पार्श्वक्रम में जुड़े होते हैं, तब टेस्ट बल्ब संकेत देता है कि परिपथ में धारा का परिवर्तन किस प्रकार होता है। अब जब हम बल्ब को पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे तो टेस्ट बल्ब के चमक के साथ क्या होगा? आप देखेंगे कि टेस्ट बल्ब की चमक बढ़ जाती है। अतः जब हम एक अन्य बल्ब को पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे तो टेस्ट बल्ब की चमक का क्या होगा? हम देखेंगे कि टेस्ट बल्ब अत्यधिक चमक के साथ जलने लगता है। अतः क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? जब हम पार्श्वक्रम में अनेक बल्बों को संयोजित करते हैं तो टेस्ट बल्ब की चमक क्यों बढ़ जाती है? जब किसी परिपथ में कई सारे बल्बों यानी प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप टेस्ट बल्ब उच्च तीव्रता के साथ जलता है। परिपथ के कुल प्रतिरोध घटने के कारण विद्युत धारा बढ़ जाती है। जब हम परिपथ में अनेक बल्ब संयोजित करते हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे घट जाता है, हम आगे आने वाली वीडियो में इसे बड़ी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो कृपया करके इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए।